नमस्कार साथियों, मैं संदीप दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सिविल स्टेप रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम्स के ऊपर। तो आज का सेशन जो है ये कंटिन्यूस में चलेगा। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको PYQs करवाए थे आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स के, तो उसी का ही नेक्स्ट जो पार्ट है, सेकंड पार्ट ये आज की वीडियो होने वाली है। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 35 तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स में, उनके सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो आई होप आपने पहली क्लास भी देखी होगी। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप वीडियोस में जाके इसका पहला पार्ट देख सकते हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो 18 क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। ये 19th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसको देखिए किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है दोस्तों। इसमें क्या बोला गया है, 15 इंटू 3 प्लस 7 इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस 24 इंटू डिवाइड बाई 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 60। तो जब भी आपके सामने सवाल आता है तो बोर्ड मास हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो इस सवाल में भी देखो, यहां मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई, यहां डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो इसके तीन पार्ट्स हैं। अगर मैं प्लस को एक डिवीजन के तौर पे देखूं तो इस क्वेश्चन के तीन पार्ट बनते हैं। तो मतलब पहले आपने इसको सोल्व करना है 45, फिर 7x रहने दो इसको, फिर 24 डिवाइड बाय 6 कितना बनेगा 4, और फिर 4 इंटू 2 कितना बनेगा 8। ये बराबर किसके है 60। इस तरीके से चलेंगे हम, ठीक है। अब 45 और 8 कितना होता है 53। तो 53 उधर जाके माइनस होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 7/7 1, है ना। 53 बनेगा ना, 53 उधर जाके माइनस होगा तो 60 माइनस 53 कितना होता है 7, और 7 डिवाइड बाय 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 1। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा वो 1 होगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सिंपल आप कह सकते हो कि प्लस माइनस का क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से हम करेंगे इसको भी। 7 प्लस 8 1500, 1500 माइनस 1300 कितना होता है 200, 200 प्लस 800 कितना होगा 1000। तो 1000 को किससे डिवाइड करेंगे 200 आ जाए। तो 1000 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कितना बनता है 200। तो ये नॉर्मल सा एक सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे, 56 इंटू 15 डिवाइड बाय 5 माइनस 83 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 139। तो स्टार्ट करेंगे डिवीजन से। 15 डिवाइड बाय 3 कितना होता है 5। तो 5 इंटू 56 हो जाएगा 280 माइनस 83, और ये माइनस का जो 139 है इधर आके प्लस का 139 बनेगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो माइनस करना इसको बड़ा आसान है। 80 माइनस करोगे तो 200 बचेगा, फिर 3 माइनस करोगे तो 197। तो 197 प्लस 139 आपका आंसर होगा जी, ठीक है जी। तो कितना आंसर आएगा देख लेते हैं। ये 197 है ना, इसको 3 और दे दो 200 बन जाएगा। तो ये कितना है 136। तो 200 और 136 कितना बनेगा 336। इस तरीके से आप ऐड भी कर सकते हो इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20 इंटू 168 डिवाइड बाय 14 माइनस 40 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 110। तो यहां पे पहले डिवीजन होगा, ठीक है। डिवाइड अगर मैं करता हूं तो 14 इंटू 1 होता है 14, 14 इंटू 2 होता है 28। उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, 12 इंटू 20 कितना होगा 240, माइनस 40 और माइनस 110 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क होगा। ये जो प्लस का 110 है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बनेगा ये 200 और 200 माइनस 110 कितना होगा 90। ये कितना बन जाएगा हमारे पास 90 बन जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो। आपको क्या बोल दिया गया है कि 12 प्लस 12 इंटू 10 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ 12 इंटू 10 फिर डिवाइड बाय 5। पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड। डिवाइड किया तो 2 आया, 2 इंटू 12 किया 24 आया, 24 प्लस 12 किया तो 36 आया। तो 36 आपसे पूछा गया है कि किसका स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है। तो ऑब्वियसली किसका स्क्वायर होगा वो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है 450 इंटू 30 प्लस 1500 इंटू 20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंट इंटू 43500। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 45 इंटू 3 क्या होता है 135। तो इतना आ गया, ये कितना हो जाएगा 30,000। तो लेफ्ट हैंड साइड में सम करेंगे तो 43500 आएगा बच्चे। अब ये किसके बराबर है, इसके बराबर। क्वेश्चन मार्क परसेंट क्या है x अपॉन 100%। का मतलब क्या होता है डिवाइड बाय 100। अब बच्चे देखो इसके साथ ये कैंसिल हो गया। अब ये तो 1 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 100। x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 100। वैसे भी अगर आप देखोगे
कि लेफ्ट हैंड साइड में 43,500 है और राइट हैंड साइड में भी क्या है 43,500 है, तो वो उसका 100% ही तो होगा। किसी नंबर का 100% वो अपना आप ही होता है। तो इतना सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है। जब हमारे पास आ चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम वैल्यू है जो कि राइट हैंड साइड पे है, तो वो उसका 100% ही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ये भी प्लस माइनस का ही क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है कि 8974 प्लस 3567 माइनस 8976 माइनस 3565 प्लस 8652। मुझे लगता है कि इसका आंसर आप खुद कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपने आंसर करना है। बस प्लस माइनस का सवाल है बच्चे, प्लस माइनस का सवाल है और कुछ भी नहीं है। प्लस माइनस से ही ये सवाल जो है वो निकल आएगा। क्लियर, चलिए अगला सवाल देखो। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डीआई। अगले 5 सवाल जो होंगे वो डेटा इंटरप्रिटेशन के होंगे। आई होप आप सभी को अच्छे से विजिबल होगा ये ग्राफ। हम एक एक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले ग्राफ को समझेंगे, डायरेक्शंस देखेंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे। जब भी कभी डीआई का सवाल आपके पास आए तो आपने भी इसी प्रकार से चलना है। पहले आपने डायरेक्शंस को पढ़ना है, फिर आप देखोगे ग्राफ को, फिर क्वेश्चंस को। तो डायरेक्शन क्या है कि लाइन ग्राफ को पढ़ो और आंसर दो, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें डायरेक्शन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ग्राफ देखेंगे तो क्या है, नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 3 कंपनीज ओवर द ईयर। 3 कंपनीज हैं, होंडा, टाटा मोटर्स, फोर्ड। होंडा सर्कल वाली है, टाटा मोटर जो है वो ट्रायंगल वाली है और फोर्ड जो है वो स्क्वायर वाली है। 3 कंपनीज है हमारे पास। ओवर द ईयर्स मतलब 16, 17, 18 और 19 में जितनी कार्स उन्होंने सेल करी है उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 16 की बात करेंगे, होंडा कंपनी ने कितनी कार सेल करी है 200,000 मतलब 2 लाख। ये 190 और 210 के बीच में है तो 200,000 यानी कि 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की तो 220,000 2,20,000। अगर हम बात करें फोर्ड की तो 240,000। तो इतनी इतनी कार्स इन्होंने सेल करी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। अब पहला सवाल देखो, जो कहता है एग्जामिनर उसको पढ़ो और आंसर कर दो बस। पहला सवाल क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फोर्ड एंड टाटा मोटर्स। टोटल प्रोडक्शन पूछी हुई है किसकी, फोर्ड और टाटा मोटर्स की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। डिफरेंस तो एक तरफ रखो फोर्ड, एक तरफ रखो टाटा। तो पहले फोर्ड की बात करते हैं जी। फोर्ड है ये वाला, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब हमने चारों की वैल्यू निकालनी है। फटाफट ऐड करें, 240 160 कितना हो गया 400, 400 और 200 कितना हो गया 600, 600 और 180 कितना हो जाएगा 780, 780। फोर्ड की वैल्यू कितनी है 780,000, तो 780 के लिख दिया मैंने। फिर टाटा मोटर की बात करते हैं। टाटा मोटर जो है वो स्क्वायर सॉरी ट्रायंगल वाली है, ये रही। ठीक है, यहाँ पे 220 200 420 हो चुका है, 420 और 180 कितना हो गया 600, 600 और यहाँ पे 200 कितना हो गया ये 800। तो टाटा मोटर की टोटल सेल कितनी है 800 के। तो डिफरेंस पूछा है ना, तो डिफरेंस आ रहा है 20K का। तो 20K मतलब 20,000 का डिफरेंस आ रहा है और 20,000 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, बी ऑप्शन आंसर होगा इस सवाल का। ठीक है, इस तरीके से आप ये वाला सवाल भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय होंडा ओवर द गिवन पीरियड। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय होंडा ओवर द गिवन पीरियड। एवरेज निकालनी है किसकी, होंडा कार्स की। ठीक है, होंडा कार्स ये वाली है। तो एवरेज कैसे निकलती है, सम अपॉन नंबर्स। तो सम देखें तो यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 220 है और यहाँ पे है 240। तो बेटा इन दोनों को मिला के 400 हुआ, 2 600 हो गया और ये 840 हो गया। तो 840 हमारा आ रहा है सम। एवरेज निकालेंगे डिवाइड बाय 4 करके 210 आएगा, पर 210 क्या है 1000, 210,000 है। तो 2,10,000 हमारा उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही उत्तर है, अच्छा आंसर है, सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे, द प्रोडक्शन ऑफ होंडा इन 2018। 2018 में जो होंडा की प्रोडक्शन है, ये रही 2018 की होंडा की प्रोडक्शन 220, was approximately what percent of the production of Tata Motor in the same year। बताइए टाटा मोटर का कितने परसेंट है। टाटा मोटर तो 180% है,
तो मैं डिवाइड बाय 180 कर देता हूँ। बस यही पूछा है कि लगभग कितने परसेंट है, तो परसेंटेज ऐसे निकलती है। तो मैं 0 से 0 काटूंगा, ये 11 और ये 9, आंसर आएगा 1100/9। ऑप्शन में और सोल्व करना है, अप्रोक्सीमेशन में पूछा हुआ है ना, अप्रोक्सीमेशन में पूछा है तो अप्रोक्सीमेटली कैंसिल कर लेते हैं। 1 9 गुना 2 होता है 18 है ना, ये 2 बचा है ना, 9 एकम 9 2 बचा, फिर 9 गुना 2 कितना हो गया 18 हो गया, फिर बचा 2, फिर 9 गुना 2 18 हो गया। 122 वाला ऑप्शन देख लो, तो 122% लगभग यही आंसर आएगा। हालांकि एग्जैक्ट आंसर भी निकाल सकते थे, 122.2222% आता है, ये 2 कभी रुकेगा नहीं, अब ये चलता रहेगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 122% है। अब हो सकता है कि 122 की जगह पे 120 लिखा होता, जब भी अप्रोक्सीमेशन का सवाल आता है ना, तो उसमें 120 भी लिखा हो सकता था, 124 भी लिखा हो सकता था। तो अप्रोक्सीमेटली इतना थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय फोर्ड इन द ईयर 18 एंड 19। फोर्ड के द्वारा 2018 और 2019 में जो कार्स बनाई गई हैं उनमें कितने का डिफरेंस है। ये सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे 2 लाख थी, यहाँ पे 1,80,000 है, ठीक है। तो नॉर्मल डिफरेंस आ रहा है कि 20,000 का रहा, नॉर्मली ही डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 20,000 का। देखो आसान सवाल होते हैं, तभी तो 20 मिनट में हर कोई बच्चा 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है ना। तो एक एवरेज स्टूडेंट भी 20 मिनट्स में 27-28 अटेम्प्ट करता है, जिसकी ज्यादा स्पीड भी नहीं होती। तो वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि जो लेवल ऑफ एग्जाम है वो इजी है। प्रीलिम्स का पेपर बहुत इजी होता है, मेंस में क्यों नहीं कर पाते, मेंस में नहीं पॉसिबल होता, 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस होते हैं तो नहीं हो पाते, 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं 5 सवालों के लिए, तो नहीं हो पाता ना उनसे, क्योंकि वो मुश्किल पेपर होता है। तो मुश्किल और आसान होता है पेपर, जो पेपर 1 है वो इजी रहेगा, प्रीलिम्स का पेपर इजी रहेगा, मेंस का पेपर मुश्किल होता है, ठीक है। मेंस का पेपर हमेशा ही मुश्किल होता है आरबीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्या बोल दिया है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय टाटा मोटर्स एंड होंडा इन 2016 एंड 2019। 2016 और 2019 में बताओ कितनी एवरेज कार्स जो है वो मैन्युफैक्चर्ड करी गई है टाटा और होंडा के द्वारा। तो 16 और 19 की बात हुई है, तो भाई होंडा और टाटा की बात हो रही है साथ में, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे कितनी है 240 और यहाँ पे कितनी है 220, है ना, 220 और 240 है, कितना हो गया 460। इस तरफ देखें अगर हम, तो ये रहा हमारे पास दो वैल्यूज, ये कितना है हमारे पास जी 2 लाख और ये है जी 180, ठीक है, मतलब 380। और डिवाइड करोगे बेटा 4 से, क्योंकि 2 कार्स 2 साल, टोटल 4 हो चुकी है क्वांटिटी, ऐड करो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। 4 3 7 8, 840/4 210, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, मतलब कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी है। 220 और 240 460 हो गए, और यहाँ पे है 180 और 2 380 होने चाहिए, बिल्कुल सही है ये तो हमारा। 4 3 7 7 1 840 8 ओहो 21, ठीक तो है। तो हमारी तरफ से तो आई डोंट थिंक कि मुझे कोई प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शंस में शायद थोड़ी गड़बड़ी होगी, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बताना कुछ कम ज्यादा तो नहीं कर दिया मैंने। होंडा और टाटा की बात हो रखी है ना, ओके ओके, गलती पता कहाँ है, ये है होंडा, ये है होंडा, है ना। हमने ये गलत ले लिया, फोर्ड हमने गलत ले लिया हुआ है, तो फिर से कर लेते हैं इसको, मैं इरेज कर देता हूँ, तभी मैं सोचूं। अब बैंकिंग का पेपर है ना, गलती का कोई स्कोप नहीं होता, ऑप्शन ऑप्शन सब ठीक होता है इसमें, ठीक है। तो हमारे पास सवाल था टाटा मोटर और होंडा, टाटा मोटर और होंडा, ये तो यहाँ पे कितना है 220 और यहाँ पे 2 लाख, तो 420 हो गया 420, प्लस यहाँ पे कितना है 240 और यहाँ पे है 2, तो 440 हो गया, बटे 4 आएगा, तो 860/4, तो 215, तो 2,15,000 एवरेज निकलेगी हमारे पास, तो 2,15,000 एवरेज ये रही, तो इसमें गलती का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखो, अब ये अर्थमेटिक के सवाल आ चुके हैं फिर से, ठीक है, 5 सवाल होंगे, अर्थमेटिक के सवाल होंगे। क्या लिखा हुआ है कि अमर बोरोड ₹10,000 फ्रॉम सचिन एट सिंपल इंटरेस्ट, 10,000 रुपए उधार लिए गए हैं अमन के द्वारा सचिन से। आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद क्या हुआ, सचिन रिसीव्ड 5,000 मोर देन अमाउंट
गिवन टू अमर ऑन लोन। 4 साल के बाद उसको 5,000 रुपए ज्यादा दिए गए हैं अमर के द्वारा, ठीक है। तो देखो ये जो 5,000 रुपए ज्यादा मिले हैं उसको, वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। उसने सिंपल इंटरेस्ट पे दिए थे ना, तो 4 साल में ये जो 5,000 रुपए मिला है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है ज्यादा, मैं आपको ओरली करवा दूंगा ये सवाल। 10,000 रुपए लिए थे उसने लोन, 5,000 रुपया दिया उसने इंटरेस्ट, तो 50% इंटरेस्ट दिया कि नहीं, आधा पैसा, जितना पैसा उधार लिया उसका आधा इंटरेस्ट दिया उसने 5,000, तो 50% उसने इंटरेस्ट दिया है। तो ये जो 50% इंटरेस्ट है वो 4 साल में दिया गया है, ठीक है बच्चे। तो 50% अगर 4 साल में इंटरेस्ट पे होता है तो 1 साल में इंटरेस्ट कितना पे होगा, 12.5% होगा कि नहीं, चेक करो। 4 साल में 50, 2 साल में 25, 1 साल में 12.5, और 1 साल का जो इंटरेस्ट होता है पर एनम, उसी को बोला जाता है 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 1 साल का इंटरेस्ट, पर एनम लिखा होता है ना आगे, पर एनम मतलब 1 साल। समझ गए बात को, सीधा ही आंसर, ओरली निकल सकता है ऐसे सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने क्या बोल दिया कि जो मोहन है ना वो 10 दिन में काम खत्म करता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मोहन काम करता है 10 दिन। उसने बोल दिया सोहन 15 दिन में काम करता है, लिख दिया मैंने 15 दिन में। एलसीएम ले लो पहले, क्योंकि मुझे टोटल वर्क पता होना चाहिए और मोहन और सोहन की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको बोल दिया दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करते हैं, बट आफ्टर 3 डेज मोहन लेफ्ट द जॉब। मोहन प्लस सोहन ने एक साथ काम किया लेकिन 3 दिन ही काम किया बस, फिर मोहन काम छोड़ के चला गया। तो आपसे पूछा गया है सोहन बताओ कितने टाइम में काम खत्म करेगा, तो भाई 3 दिन में काम कितना हो जाएगा, 15। एक दिन में मोहन और सोहन कितना करेंगे, 3 + 2 5, तो 3 दिन में, पहले 3 दिन में कितना होगा, 15। तो बचा कितना काम है भाई, 15 है ना। अब जब बचा हुआ काम सोहन कितने टाइम में करेगा, डिवाइड बाय 2 में, तो 15 डिवाइड बाय 2 डेज आंसर। 15 काम है, सोहन एक दिन में 2 करता है, तो टोटल काम खत्म करने के लिए 15/2 डेज लगेंगे, तो 15/2 डेज इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, क्या राजीव व्हाट कैन ट्रेवल अलोंग द करंट एट 8 किलोमीटर पर आवर। अलोंग द करंट का मतलब क्या होता है कि वो डाउनस्ट्रीम जा रही है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है। एंड अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट क्या होता है, अपस्ट्रीम, यू से रिप्रेजेंट किया है 6 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा गया है कि बताओ कितना टाइम लगेगा उसको 28 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में स्टिल वाटर में, ठीक है। बेटा देखो आपसे टाइम पूछा गया है स्टिल वाटर में, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 28 किलोमीटर गिवन है। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या होती है, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2, यानी कि 8 + 6 डिवाइड बाय 2, 7 आ जाएगा कि नहीं। तो डिवाइड किससे करोगे, 7 से, आंसर आएगा हमारा 4 आवर्स। आंसर कितना आएगा, 4 आवर्स। ये इस सवाल का सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको क्या बोल दिया गया है कि राम, भरत और श्याम साइंड एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इन द रेशियो 7/2, 4/3, 6/5, 7/2, 4/3 और 6/5। तो मैं चाहूंगा बेटा पहले इसको लीनियर फॉर्म में लेके आओ। लीनियर फॉर्म मतलब कि डिनोमिनेटर नहीं रहना चाहिए। तो 30 एलसीएम आएगा, 30 डिवाइड बाई 2 15, तो ये 105 हो जाएगा। ये 10 है तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास 6 है तो ये 36 हो जाएगा। तो ये मेरे पास रेशो बनेगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रेशो क्या बनी है, 105, 40 और 36। किस किस की रेशो आई है ये हमारे पास, राम, भरत और श्याम की, राम, भरत और श्याम। इसको मैं इरेज कर दूं, जा रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आपको क्या बोल दिया कि राम इंक्रीजेस ही शेयर, 4 महीने बाद राम क्या करता है, अपना जो शेयर है वो 50% इंक्रीज कर देता है। अब देखो राम के पास 105 रुपए है, अब अगर मैं इसका 50% इंक्रीज करवाऊं तो ये डबल हो जाएगा, है ना, तो सॉरी पॉइंट्स में आ जाएगा। तो पॉइंट्स नहीं चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इन पूरों को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। रेशो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है, बस मुझे पॉइंट से बचना है थोड़ा सा, इसीलिए मैं इनका डबल कर रहा हूं बस। ये रेशो रहा। अब क्या बोल दिया उसने कि राम 50% शेयर अपना इंक्रीज करता है आफ्टर 4 मंथ्स, तो 4 महीने तक यही शेयर रहेगा। उसके बाद क्या होगा, 50% इंक्रीज करेगा तो 315 हो जाएगा शेयर,
क्यों 315? इसका 50% कितना है? 105। 105 इंक्रीज करो 315 हो जाएगा, जो कि रहेगा शायद अगले 8 महीने तक, क्योंकि टोटल 1 साल बाद का प्रॉफिट गिवन है। ये 12 महीने तक रहेगा, ये भी 12 महीने तक रहेगा। ठीक है जी, ये इस तरीके से हमारे पास सवाल बन गया है। अब मैं क्या करूंगा, जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल करेंगे, जैसे 4 और ये 2 और ये 3 और ये 3। ठीक है जी, तो इसको ऐड करेंगे तो 630 और 210 कितना होता है? 840 रेशो 80 गुना 3 रेशो 72 गुना 3। मैं इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है 3 भी कैंसिल होएगा यहाँ पे, ये देखो 280। अभी भी मैं इसको 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, ये देखो 18 चौके 72, 20 चौका 80 और 70 गुना 4 128। अभी भी इसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो रेशो क्या बनेगी? 35 रेशो 10 रेशो 9। अब ये प्रॉफिट का रेशो बना है राम, भरत और श्याम का। ठीक है, सम करेंगे तो ये 54 आएगा और वैल्यू में कितना है हमारे पास? 16200। तो बेटा इंटू 3 करके आ रहा है। आपसे पूछा गया है शाम का प्रॉफिट क्या है। शाम भाई तीसरे नंबर पे था, तो इसको 300 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 2700। आंसर आ जाएगा 2700। थोड़ा सा लेंथी सवाल था, बाकियों का कंपैरिजन में थोड़ा सा लेंथी सवाल था, और एक आधा आपको मिलेगा लेंथी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट सवाल है ये, और इससे हमारा जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2022 का जो पेपर है वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर मोर देन विड्थ ऑफ रेक्टेंगल एंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 82 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कल बड़ा है रेक्टेंगल से। ठीक है, फाइंड, ये फाइंड का आई एक ही है। ठीक है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। अब रेडियस कितना है सर्कल का? 7। तो एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। मैं ऐसे कर देता हूँ, पाई आर स्क्वायर 154 आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, अब आपको क्या बोल दिया कि डिफरेंस है हमारे पास रेक्टेंगल में और सर्कल में 84 का, और सर्कल बड़ा है, तो 84 यहां से माइनस कर दूंगा अगर मैं, तो 0 और ये 7 बचेगा। 70 एरिया किसका आएगा हमारे पास? रेक्टेंगल का। 70 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया किसका आएगा? रेक्टेंगल का। और रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब इन दोनों में 3 का डिफरेंस है, तो ऐसे दो नंबर देख लो जिनमें 3 का डिफरेंस हो और मल्टीप्लाई करके 70 आ जाए, है ना। इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। 10 गुना 7 कितना होता है? 70 होता है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि बताइए लेंथ कितनी है, तो लेंथ कितनी है भाई? 10 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ पूछता तो कितनी होती? 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता था। तो दोस्तों इस तरीके से टोटल 35 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। 18 क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, 17 क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस किए हैं, और यही लेवल रहता है पिछले 4-5 साल का। अगर आप पेपर देखोगे तो सेम यही लेवल रहेगा आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स का, और इसी लेवल पे ही हमने पढ़ना है। तो बहुत जल्द हम आपके लिए एक फ्री कोर्स लेके आएंगे आरबीआई असिस्टेंट का, जिसमें हम आपको पूरी तैयारी करवाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपने करना क्या है? इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।